आज हम आपको खबर दिखाते हैं पानसेमल से। पानसेमल के राधा कृष्ण आश्रम में हो रहा है भव्य मंदिर निर्माण और धार्मिक आस्थाओं को बढ़ाने का दिया जा रहा है संदेश। पानसेमल क्षेत्र में धार्मिक गतिविधि को बढ़ाने और समाज सेवा करने में अग्रसर ग्राम मेंद्राना में वर्ष 1980 में कुटिया स्वरूप में एक संत ने अपनी धर्म की अलग और तपस्या के लिए वहाँ स्थापना की थी और वहीं तपस्या, धर्म और समाज सेवा में अग्रणी होकर वही छोटा सा पौधा एक विशाल वृक्ष का स्वरूप ले रहा है। इस आश्रम पर अब मंदिर परिसर के साथ साथ एक शेड का निर्माण भी हो रहा है जिसमें अधिक से अधिक लोगों का जन सहयोग भी मिल रहा है। परिसर में सीमेंट के पिलर, सुंदर पौधे और बाकी की व्यवस्थाएं भी की जा रही है जिससे प्रकृति को सहारा मिले, शुद्ध वातावरण में धार्मिक अनुष्ठान हो, कार्यक्रम आयोजित किए जा सके। अब तक कोरोना महामारी लॉकडाउन में आश्रम से 85 दिनों तक निरंतर पानसेमल नगर में ज़रूरतमंदों, गरीब लोगों और प्रवासी मजदूरों की भोजन व्यवस्था भी यहाँ से की गई थी। इस आश्रम के प्रमुख ट्रस्ट की सदस्य वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लोकेश जी शुक्ला ने हमें बताया कि मेरे जीवन काल और जन सेवा में यह एक उत्तम उदाहरण है कि धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की कृपा से फल फूल रहा है। नगर के सभी लोगों के सहयोग में इस निर्माण कार्य में बड़ी राशि दान की जा रही है। यहाँ हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर खरगोन के बालाजी रामायण मंडल द्वारा एक भजन संध्या का आयोजन किया जाता है जिससे इस क्षेत्र में खुशहाली और सामाजिक सद्भावना का माहौल हमेशा ही बने रहता है। आश्रम के प्रमुख संत श्री राजा रामदास जी महाराज ने बताया कि इस आश्रम का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र में खुशहाली, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और नर्मदा परिक्रमा करने वाले पैदल सभी भक्तों को भोजन व्यवस्था करना है। पानसेमल से विशाल भावसार की रिपोर्ट। ये जो कार्य हो रहा है ये किस प्रकार का कार्य हो और आश्रम की क्या मतलब ऐसी रही कि व्यवस्था की अब इतने वर्षों बाद ये कार्य हो रहा है, इसके लिए क्या प्रगति रही? कई दिनों से राधा कृष्ण धाम परिवार विचार कर रहा था कि क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए कोई स्थान बड़ा सा नहीं है। उसी को ध्यान में रखकर बाबा जी के सानिध्य में क्षेत्र के भक्तों के द्वारा ये सेट का निर्माण किया गया है। मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि पानसेमल क्षेत्र में इतना बड़ा डोम, ये पहला डोम है। इसमें धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और कई प्रकार के कार्यक्रम यहाँ संपन्न होंगे। इस बात को ध्यान में रखकर ये पूरी तैयारी की जा रही है। इस जो मंदिर और आश्रम का निर्माण कब हुआ था, यहाँ की स्थापना कब हुई थी? ये तो 20-22 वर्ष पूर्ण, वर्ष 1980 अच्छा में ये ज़मीन दान दी थी। मेंद्राना के एक बाबा जी थे, उनके सुपुत्र अम्बालाल जी आज भी हैं जी। उन्होंने दान दी थी और सब भक्तों ने मिलकर मंदिर का निर्माण करने का और यहाँ के विकास की चर्चा करी। पिछले वर्षों में देखा गया है कि जन्माष्टमी पर यहाँ हर वर्ष खरगोन का जो बालाजी रामायण मंडल है अपना, तो उनके द्वारा भजन किए जाते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक चीज़ें यहाँ गतिविधियाँ हमेशा होती रहती है। नगर वासियों को, क्षेत्रवासियों को आप इसके द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, धार्मिक कार्यक्रमों में जितना मानव भागीदारी रखेगा उसका उतना ही लाभ उसे मिलेगा। शास्त्रों में उल्लेख है कि धार्मिक गतिविधियों में जितनी भागीदारी होती है उसका पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ मिलता है। ये को ध्यान में रखकर यहाँ पर जन्माष्टमी का जब पर्व मनाया जाता है तो पूरे क्षेत्र की जनता यहाँ पर आती है। इस लॉकडाउन
कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा कि आश्रम से निरंतर सेवाएं की गई, भोजन के पैकेट वितरण किए गए, नगर में आने वाले जो प्रवासी मजदूर थे उनको भी भोजन के पैकेट वितरित कराए गए। ये सारा जन सहयोग और पानसेमल नगर की जनता से आपने पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया था। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि आश्रम का होना हमारे क्षेत्र के लिए एक अलग ही निराला जो वो है। निश्चित ही संतों के सानिध्य में नई दिशा मिलती है। संतों के सानिध्य में जब व्यक्ति चलता है, क्षेत्र चलता है, तो निश्चित ही धार्मिकता की ओर बढ़ता है। और हमारे क्षेत्र में कई ऐसे संत गण हैं जो इस समाज को नई दिशा दे रहे हैं। उसी में राधा कृष्ण धाम के हमारे आपके संत श्री राजा रामदास जी महाराज जी ने यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क सेवा वर्षों से चलाई जा रही है। ये मेंद्राना पानसेमल क्षेत्र के भक्तों के द्वारा चलाई जाती है। कोई व्यक्ति विशेष का इसमें कोई वो नहीं है, सभी भक्तगणों के सहयोग से यहाँ कार्य संपन्न किए जाते हैं। यह पूर्ण जो निर्माण हो रहा है यह भी जनसहयोग और दूसरी राशि निश्चित ही कुछ जनप्रतिनिधियों ने बहुत बड़ा सहयोग इसमें प्रदान कर रहे हैं और भक्तों ने भी स्वेच्छा से यहाँ पर आश्रम में आकर हजारों लाखों की दान यहाँ पर स्वयं आकर किया है। बाबा जी, इस आश्रम और मंदिर का निर्माण कब किया गया था? ये तो मंदिर का निर्माण हमारे मन में कई दिनों से आया था कि इस क्षेत्र में धार्मिक स्थल बड़ा नहीं है। लोग यहाँ से वृंदावन जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, पर इलाके में कोई मंदिर ऐसा है नहीं जहाँ 2 मिनट बैठ सके, दर्शन कर सके। तो ऐसा इसीलिए यहाँ पे हमने आग्रह किया सब भगत लोगों को कि यहाँ पे अच्छा क्षेत्र बना चाहिए, बैठने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। और यहाँ से नर्मदा परिक्रमा वासी जाते हैं, कई भूखे जाते हैं, यहाँ नर्मदावासी के लिए भी सेवा होना चाहिए जी। ऐसे हमने कहा तो सभी यहाँ के परिवार मेंद्राना पानसेमल नगरी के सभी लोगों ने कहा कि ठीक है बाबा, कि अपन यहाँ राधा कृष्ण धाम मंदिर भव्य बनाएंगे। उनके ही हमारे राधा कृष्ण के आशीर्वाद से, कृपा से यहाँ काम चालू हुआ। पर जब काम चालू हुआ तो हमने कहा इनको कि भी काम चालू रुकना नहीं चाहिए जी। तो रुकेगा तो लोग मुझे बोलेंगे, तो नहीं बोले काम तो रुकेगा नहीं। मैंने बोला ठाकुर जी कृपा से सब कुछ हो जाएगा और जन सहयोग चलता रहेगा जी। तो सभी को समाधान लगेगा, अच्छा लगेगा। इसी तरह ये कार्य होता रहा। यानी कार्य होते हुए लोग जन्मदिन बनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं जी। पर जिसने अपने को जन्म दिया है, जिसने अपने को भेजा है, तो उसका जन्मदिन तो अपने को हम यहाँ से तो आप 20 साल से 56 प्रकार का भोग लगाते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आज भी 56 प्रकार का भोग क्या 300 प्रकार का भोग यहाँ लगता है जी। बाबा जी, हर वर्ष देखने में आता है, मैं खुद भी आता हूँ यहाँ कवरेज के लिए, कि जन्माष्टमी पर कार्यक्रम होते हैं। आप नगरवासियों को खुशहाली के लिए संदेश भी देते हैं। इस आश्रम के पूरा होने के बाद आपको लगता है कि क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों का वातावरण और ज़्यादा बढ़ेगा? हाँ, ज़्यादा बढ़ेगा, इसका प्रभाव पड़ता है जी। जहाँ तक कि भजन का जो रामधुन चलती है ना जी, जैसे शंख है बजाते हैं, जहाँ तक शंख का आवाज़ जाता है वहाँ तक कोई कोरोना होता नहीं, कोई बीमारी आती नहीं, उसके जो सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं वो मर जाते हैं जी। यहाँ के बाजू की भी खेत होता है ना, बिल्कुल। तो उनका जो माल भी रहता है ना वो भी पकता है। एक और जहां देश में धार्मिकताएं कम होती जा रही हैं, लेकिन पानसेमल क्षेत्र में एक ऐसा भी स्थान है जहां पर धार्मिक गतिविधियों के प्रसार के लिए मंदिर और आश्रम का निर्माण किया गया है। यह निर्माण जो है वो स्थापना वर्ष 1980 में यहाँ के एक गुरुजी द्वारा की गई थी। अब इसका बृहद प्रचार प्रसार का काम यहाँ के संत श्री आसाराम अपना रामदास बापूजी कर रहे हैं, राजा राम बापूजी कर रहे हैं। यहाँ पर अब मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मंदिर निर्माण पूर्ण रूप में आ चुका है। और दूसरे उस तरफ हम कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे, उस तरफ भी दिखा दें कि यहाँ पर शेड का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे
वापस कर लूँगा, जिससे यहाँ पर क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं और बढ़ने के साथ साथ एक क्षेत्र में ऐसा माहौल बन सकता है कि जहाँ लोगों में अब धार्मिक गतिविधियाँ कम हो गई है, धर्म के प्रति, संप्रदाय और समाज के प्रति सारी चीज़ें गतिविधियाँ कम हो गई है, लोगों में हर बात पर रोष रहता है। वैसी स्थिति में यहाँ हर वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम और जन्माष्टमी पर खरगोन के बालाजी रामायण मंडल द्वारा यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, जिससे क्षेत्र में काफ़ी व्यापक धर्म का प्रचार भी होता है और सुख शांति और समृद्धि की बातें भी आती है। बाबा जी ने भी कहा कि मंदिर का निर्माण और इस कोरोना महामारी के बीच में जब हो रहा है तो जो मंदिर का घंटा होता है उससे सूक्ष्म जीवाणु मंदिर के घंटे द्वारा कोरोना के मर जाते हैं। तो ये मंदिर निर्माण कोरोना महामारी के बीच में जब निर्माण हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की गतिविधियां होना हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी सफल साबित होगी, काफ़ी उज्जवल साबित होगी।